कल हमने भक्ति नाम के पाठ का सार समझा। आज हम उसके प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाते थे? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? जो भक्तिन थे वो अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाते थे क्योंकि उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी। और लक्ष्मी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है धन संपदा से। तो जो भक्तिन थी उसका नाम लक्ष्मी था, जो कि एक समृद्धि सूचक होता है। लेकिन जो लक्ष्मी या धन था वो उसके पास था ही नहीं, उसके पास उसका अभाव था। तो वो उसका जो नाम था लक्ष्मी, वो उसके कैसा था, बिल्कुल ही एक विरोधाभास प्रकट करता था कि नाम है लक्ष्मी और वैसे पास में नहीं है कुछ भी। तो इस कारण वो अपना नाम थी वो क्या करती थी, लोगों से छुपाती थी। जो भक्तिन नाम था वह स्वयं जो लेखिका थी, जो महादेवी वर्मा, उन्होंने उसको ये नाम दिया था क्योंकि जो भक्तिन थी वो सफ़ेद रंग की मोटी धोती पहन करके रखते थे, गले में कंठी माला धारण करके रखते थे। उसने वैरागियों के भांति, सन्यासियों के भांति अपना सिर मुड़वा रखा था। इसलिए जो महादेवी वर्मा थी उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, भक्तिन नाम दे दिया। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा जो पुत्र महिमा में जो अंधी, जो उसकी जेठानियाँ थीं भक्तिन की, वो उससे एक घृणा का और एक उपेक्षा का भाव रखते थे क्योंकि जो जेठानियाँ थीं वो अपने काले कलूटे जो उनके पुत्र थे उनको तो बढ़िया दूध से मलाई उतार करके देती थीं, जबकि उसकी जो बेटियां थीं वो गुड़, चना, मक्का, मठा आदि की मोटा दर्रा आटे से बनी हुई चीज़ वस्तुएं खाती थीं। तो आजकल एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो स्त्री ही होती है वो स्त्री की दुश्मन होती है। आपने देखा होगा कि जो सास होती हैं वो बहू से अनेक प्रकार की याचनाएं रखती हैं कि पुत्र को ही जन्म दे। और कहा भी गया है कि जब एक स्त्री जब बहू बन करके जाती है तो उसके लिए सास बुरी होती है, जब वो सास बन जाती है तो उसके लिए बहू बुरी होती है, जब वो देवरानी होती है तो उसके लिए जेठानी बुरी होती है, और जब जेठानी बनती है तो उसके लिए देवरानी बुरी होती है, जब भाभी बनती है तो उसके लिए ननद बुरी होती है, और जब ननद रहती है तो उसके लिए भाभी अच्छी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे में ही बनी हुई रहती है। तो आगे कहा गया है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटनावर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलने रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? देखो, वो आधुनिक समाज हो, आज का समाज हो या प्राचीन समाज हो, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उनको पुरुषों के सामने एक तुच्छ मान करके माना जाता है कि परिवार के या समाज के लोग जैसा फैसला ले लेते हैं और वही उसको क्या करना पड़ता है, शहर से ही स्वीकार करना पड़ता है। इसके कारण उनका जो जीवन होता है वो कैसा हो जाता है, तबाह हो जाता है। और जहाँ तक नारी के विवाह की बात है तो उसमें तो जो समाज ही निर्णय लेता है या परिवार का निर्णय लेता है वही उसको ग्रहण करना पड़ता है। उसको जैसा जीवन साथी मिल जाता है बिना देखे ही वही उसको स्वीकार करना पड़ता है। और आज के समय में तो
दहेज प्रथा, जातिवाद, समाजवाद, ये उन्हें अच्छा वर मिल ही नहीं देती है। कि आज का समाज हो या प्राचीन समाज हो, वैसे आज के समय में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्राचीन समाज में तो अपने जीवन साथी को समझने का और परखने का उस स्त्री को अवसर ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसे व्यवस्था में आकर के उसे उसके साथ समझौता करना पड़ता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी उस पंचायत के द्वारा जो भक्तिन की बेटी थी उस पर जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना पर नहीं था, बल्कि एक विवाह के संदर्भ में स्त्री का जो एक मानव अधिकार है उसे कुचलना है, जो सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। इसके लिए व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा। स्त्री को स्वयं को सक्षम होना होगा। हाँ, पर उसके एक बात और है कि हमें सक्षम तो होना होगा, लेकिन उसमें भी अपना कुछ ना कुछ भला बुरा जो परखने की जो आज़ादी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसको भी अपने नियम संयम आदि से देख कर के उसे उचित प्रकार से समझना ये बहुत ही आवश्यक है। अगला है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? जो भक्तिन थी वैसे अच्छी थी, ये कहना कठिन नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दुर्गुण भी भरे हुए थे। जब लेखिका के इधर उधर जो पैसे पड़े हुए होते थे तो उन्हें उठा करके वो मटकी में छिपा देती थी। जब उससे पूछा जाता कि वो पैसा कहाँ है तो उसे सही ठहराने के लिए अनेक प्रकार के तर्क देती कि हाँ वैसे ही पैसे तो पड़े थे, इसे कोई ना कोई ले जा सकता था, इसलिए मैंने इनको ठीक प्रकार से रख दिया है। वो जब लेखिका उससे कोई भी प्रश्न करती तो अपनी बात को घुमा फिरा करके उससे कहती, वह उसे झूठ नहीं मानती थी, और कोई बात होती तो वो कह देती थी कि शास्त्रों के तरीके से उस बात को सुलझा लेती कि इतने तो झूठ धर्मराज युधिष्ठिर भी बोलते होंगे, नहीं तो क्या वो इतना अच्छी प्रकार से अपना राजपाट चला सकते थे। तो इस प्रकार से उसमें भी क्या थे, कहीं ना कहीं दुर्गुण भरे हुए थे। अगला है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखक ने दिया है। भक्तिन के आ जाने से लेखक ने दिया है, तो यहाँ पर जो लेखिका को स्त्रियों का जो सिर मुड़वाना था वो अच्छा नहीं लगता था, तो उसे वो रोकना चाहती थी। तो उसे वो शास्त्रों का उदाहरण देती कि तीर्थ गए मुड़ाई सिद्ध, कि तीर्थ करके आ गया व्यक्ति और अपना सिर मुड़वा लिया तो वो कैसा हो गया, सन्यासी हो गया। इस प्रकार के वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेखिका को क्या दे देती थी, तर्क दे देती थी।